प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। हेडलाइंस आपने देखी। अब 4 दिन की बड़ी खबरों की बात करते हैं, जो पहले तो संक्षेप में बताएंगे, फिर उसके बाद विस्तार से उनकी बात होगी। पहली बड़ी खबर कोटा से, जहां चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया, जिसको लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सवाल उठाए हैं। वहीं सचिन पायलट ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। वीके सिंह, सतीश पूनिया ने कहा कि 2023 में सत्ता परिवर्तन होगा। वहीं डीग पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर मोनू मानेसर को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पहले आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है ये। राजस्थान बीजेपी लॉन्च करेगी जन आकांक्षा अभियान। अब ये क्या है जन आकांक्षा अभियान? दरअसल जनता तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी का एक बड़ा प्लान है। ये परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद ये आकांक्षा अभियान शुरू होगा बीजेपी का। आम जनता के बीच जाकर बीजेपी नेता जनता की आकांक्षाएं जानेंगे। 4 माध्यमों से जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें जानी जाएंगी। आकांक्षा प्रपत्र से जनता बीजेपी को बताएगी आकांक्षाएं, और पोर्टल से जनता बीजेपी को बता सकती है कि आकांक्षाएं क्या हैं उनकी। ईमेल और पोस्टकार्ड से भी ये बताया जा सकता है। बूथ स्तर और केंद्रीय नेता जाएंगे जनता के बीच। आकांक्षा अभियान के फीडबैक के आधार पर बीजेपी का मैनिफेस्टो बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जल्द जन आकांक्षा अभियान का आगाज करने वाली है। जन आकांक्षा अभियान परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद पूरे प्रदेश में शुरू होगा। इस अभियान के तहत बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर के नेता विभिन्न तबकों और वर्गों से जुड़े लोगों के बीच में जाएंगे और आगामी सरकार से उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षा जानेंगे, ताकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में बने तो इन तमाम आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को इम्प्लीमेंट किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी 4 अलग अलग माध्यमों से जनता से उनकी आकांक्षाएं जानेंगी। इसके तहत आकांक्षा प्रपत्र, पोर्टल, ईमेल और पोस्ट कार्ड शामिल है। इन तमाम जरियों से आम जनता अपनी आकांक्षाएं भारतीय जनता पार्टी को बता सकती हैं, ताकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो ये तमाम बातें जो हैं, ये जो तमाम आकांक्षाएं जो हैं, वो पूरी की जा सकें। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 4.5 साल में सूबे की अशोक गहलोत सरकार के कुशासन से जनता त्रस्त है। ऐसे में उनकी तमाम आकांक्षाएं हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करना चाहती है। बीजेपी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जन आकांक्षा अभियान के तहत जो फीडबैक हासिल होगा, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक पहुंच बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में विजयश्री हासिल करने में, या यूं कहें कि विजयश्री दिलवाने में, ये तमाम अभियान और ये प्रयास कितने कारगर साबित होंगे, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18, दिल्ली। और अब भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां ट्रांजिट रिमांड पर मोनू मानेसर को लेकर आई है राजस्थान की पुलिस। डीग पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर मोनू मानेसर को लिया है हरियाणा पुलिस से। आपको बता दें कि कामा कोर्ट में मोनू मानेसर को पेश किया गया, जहां से गिरफ्तारी के बाद 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है, या कहें कि अदालत की तरफ से 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ करेगी। नासिर जुनैद हत्याकांड में पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिमांड के दौरान आरोपी मोनू मानेसर से पूछताछ की जाएगी और पेशी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज अजमेर पहुंचे, जहां उनका समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन्हीं योजनाओं के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार एक बार फिर रिपीट होगी। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार रिपीट होने की स्थिति में विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा। इसके अलावा गुटबाजी पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में गहलोत और पायलट गुट नहीं है, बल्कि राहुल, सोनिया, खड़गे गुट हैं। अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बातों को हम ठेस ना पहुंचाएं। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं बहुत दिनों से पत्रकार वार्ता नहीं करी थी। मैंने कहा सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो,
कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है, तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। इधर टोंक के निवाई में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की जनसभा में किरोड़ी लाल मीणा ने चुन चुनकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि निवाई में थाने में लूट, बजरी में लूट, पानी में लूट, मुख्यमंत्री ने विधायक को लूट की छूट दे दी है। पायलट गहलोत के बिस्तर गोल करने का काम करेगा। इनका मंत्री धरने दे तो बिजली मिलती है। राजस्थान अपराध में नंबर 1 है, तुष्टीकरण में नंबर 1 है। सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने टोंक सवाई माधोपुर की सभी 8 विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में निवाई से टोंक तक बुलडोजर नजर आए। रास्ते में हाईवे पर जबरदस्त पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। टोंक में भी जनसभा होगी और रात्रि विश्राम आज टोंक में ही है। पानी में लूट, चारों तरफ लूट ही लूट है। और लूट क्यों बची है? इसलिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एमएलए को लूट की छूट दे दी। दोनों हाथों से लूटो, जम के लूटो। मेरी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। आज इस साहब के हमारे नेतृत्व में हम सब भली बात जानते हैं कि आज अगर देश का प्रधानमंत्री आपकी नगर पालिकाओं में, आपकी नगर परिषदों में, आपकी पंचायतों में अगर पैसा दे ना दे तो मैं समझता हूँ प्रदेश की गवर्नमेंट कहीं भी काम नहीं कर सकती। आज हम भली बात जानते हैं। साथियों, बार बार जिक्र आ रहा था कि हर घर को नल से जलाने का काम हम कर रहे हैं। अपराधियों को जहां उनकी जगह है वहां पुलिस राजस्थान में इसे मुक्ति पाना चाहते हो तो एक बार के वादा करता हूं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और गुंडों ने चाहकर इनका भी इलाज करने का काम भारतीय जनता। प्रदेश में पेट्रोल पंपों की हड़ताल से पहले लंबी कतार। जयपुर के पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रदेश भर के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप पर हड़ताल रहेगी। 13 और 14 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया गया है। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल रहेगी। पड़ोसी राज्य पंजाब के समान रेट करने की मांग की जा रही है। सरकारी स्तर पर लंबित मांग को लेकर हड़ताल की गई है। हड़ताल पर पंप संचालक उतरे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हड़ताल रहेगी। रोशन से बात कर लेते हैं हम सीधा। हमारे संवाददाता आ चुकी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। लाइव तस्वीरें भी यहां पर देख रहे हैं। रोशन, जाहिर तौर पर तो पैनिक जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। जरा दिखाइए लंबी कतारें और जितना संभव हो सके जो लोग आए हैं यहां पर कतारों में लगे उनसे बात कीजिएगा। बिल्कुल रविंद्र, देखिए अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के कमोवेश हर एक पेट्रोल पंप की ऐसी स्थिति है। लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपनी जो गाड़ी के अंदर ईंधन है वो फुल करवाना चाहते हैं। भले ही राज्य सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल के अंदर आज भी कह सकते हैं कि आग लगी हुई है। ये राजधानी जयपुर के आप पेट्रोल पंपों की हालत देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो वाहन चालक है वो अपने वाहनों के अंदर पेट्रोल और डीजल भरवाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर 13 और 14 सितंबर को हड़ताल रहने वाली है। हालांकि जो हड़ताल है सांकेतिक हड़ताल है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरे प्रदेश भर के जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल रखी गई है, जिसके अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये हड़ताल रहेगी। सरकार अगर वेट कम नहीं करती है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो ऐसे में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आह्वान किया है कि 15 सितंबर से पूरे प्रदेश भर के जो पेट्रोल डीलर्स हैं, जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो वेट है वो सिरदर्दी बन गया है। सिरदर्दी बने भी क्यों नहीं, पूरे देश के अंदर अगर रोशन जरा कोशिश कीजिए ना वहां पर लोगों से बात करें आप, ताकि उनको समझें कि आखिर वो इतनी लंबी कतारें क्यों लगा रहे हैं। जैसा सांकेतिक तौर पर कल और परसों सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है, मतलब कल पेट्रोल पंप खुलेंगे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नहीं खुलेंगे, यानी कुल मिलाकर ये 8 घंटे नहीं होगी जब पेट्रोल या डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ये लंबी कतारें, क्या उनको पूरी जानकारी नहीं है?
देखिए रविंद्र, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो वाहन चालक है वो पेट्रोल, आप मैम कितना क्या कुछ कहेंगे इसको, हड़ताल कल से सांकेतिक रहने वाली है? तो वेट कम करने को लेकर हो रही है पेट्रोलियम डीलर्स की ओर से, जो वेट लग रहा है इसके ऊपर, इसको कम करने को लेकर हो रही है। क्या कहेंगे जितना टैक्स लग रहा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर? तो देखिए, जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का ये जो कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव ये जो लिया गया है कि वेट कम किया जाए, इसको लेकर हर कोई जो वाहन चालक है इसका स्वागत कर रहा है। आप लोग कितने तैयार हैं यहाँ पर? ये जो कल से हड़ताल होने जा रही है, आप लोग क्या मायूस हैं? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मायूस है भाई साहब, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, क्या करें बताइए। क्यों, आपको ये मालूम है कि क्यों ये जो हड़ताल कल से की जा रही है, क्या बताएंगे आप लोग? देखिए, यहाँ पर वाहन जो चालक हैं उन्हें आइडिया तक यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि बिल्कुल वही मैं समझना भी चाह रहा था ना रोशन, हम देखना भी चाह रहे थे कि भाई जब कल 10 से 6 बजे तक की है ये सांकेतिक हड़ताल, तो इस तरह से अभी रात के वक्त में ये लोग नॉर्मल तो आए नहीं होंगे, क्योंकि बाकी दिन तो इतनी लंबी कतारें होती नहीं होंगी। तो सही बात है, हड़ताल है और सरकार के खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है कि वैट की दर कम होनी चाहिए, पंजाब के बराबर होनी चाहिए। देखते हैं कल क्या स्थिति रहती है सुबह 10 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद, क्योंकि परसों भी इसी तरह से सांकेतिक हड़ताल रहेगी। रोशन शर्मा, आपने लाइव तस्वीरें दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताते हैं कोटा की बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशन हब की तरह पर्यटन का केंद्र भी बनाया जा रहा है कोटा को। दरअसल यहां आज 1400 करोड़ से बने रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ। दावा किया जा रहा है कि यह रिवर फ्रंट अकेले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। करीब 5.5 किलोमीटर एरिया में फैले इस रिवर फ्रंट का एक हिस्सा यहां आने वाले टूरिस्ट पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी देख सकेंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर तैयार हुए इस रिवर फ्रंट में 22 घाट हैं। इन सभी की अलग अलग कहानी है। इस मॉडल को देखने के लिए 25 देशों के राजदूत भी पहुंचे। इसके अलावा दुबई की तर्ज पर यहां फाउंटेन लगाए गए हैं, जहां पर हर शाम म्यूजिकल शो होगा। इस पूरे रिवर फ्रंट में एक बार में करीब 15,000 लोग घूमने आ सकते हैं। यहां 3 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। यहां 30 गोल्फ कार्ट लगाई गई है। सिक्योरिटी के लिए रिवर फ्रंट के दोनों छोर पर 189 सीसीटीवी कैमरेज हैं। स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड को मिलाकर 400 लोग यहां तैनात रहेंगे। यह रिवर फ्रंट कोटा की खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगे। अधिकारियों की माने तो यह एकमात्र ऐसा रिवर फ्रंट है जहां सभी देशों के मॉडल बनाए गए हैं। यह पूरा रिवर फ्रंट दोनों छोर पर करीब 5.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहां सबसे बड़ी घंटी है जिसकी आवाज कहा जा रहा है कि 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। शांति धारीवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में विकास का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको जब भी अवसर मिले अपने अपने क्षेत्र में इसी तरह से अर्बन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने इलाके में लागू करें। और मैं आशा करता हूं कि ये डेवलपमेंट आने वाले समय में भारत के सिटी के डेवलपमेंट के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। उनके प्रयास के लिए उनको, भरतरिया जी को और जितने भी कारीगर और जिन्होंने इस काम को सफलता में करने के लिए किया, उन सबको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले समय में आप देखिएगा भगवती का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बनने जाएगा। और जिस तरीके से आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने इस पे अपने पूरे एफर्ट्स और पूरी इस तरीके से कोटा का नाम किस तरीके से विश्व पटल पे हो, पूरे देश में हो इस रिवर फ्रंट के माध्यम से, मैं उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी उन्होंने गैलरीज बनाई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को लेके भी बनाई है, और उनका अपना एक जो स्कल्पचर्स हैं डिफरेंट तरीके के, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, व्यू रिवर को किस तरीके से देखते हुए अलग अलग आप सेल्फी पॉइंट्स बहुत अच्छे बनाए युवाओं के लिए। मैं मानता हूँ एक बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। रिवर फ्रंट एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, जिसमें कि जो शांति धारीवाल जी ने बनाया है ये उस सोच को दर्शाता है कि पूरे राजस्थान की ही जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो संगीत है, जो आप देख रहे हैं कला, पेंटिंग, किस तरह से जो प्राचीन धरोहर को वापस से जीवित करने का काम किया है। इसके लिए मंत्री धारीवाल जी और
पूरे कोटा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे इनकम भी, आय भी बढ़ेगी, जो एक मार्केट बनेगा जहां लघु कुटीर उद्योग धंधे स्थापित होंगे और लजीज स्वाद भी यहाँ पर रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे। ऐतिहासिक क्षण आज कोटा में देखने को मिला है और मैं समझती हूँ संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की जगह नहीं बनी, अन्य राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। मैं बधाई दूंगी राज्य सरकार को कि एक अपने आप में ऐतिहासिक क्षण आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक संस्कृति से जुड़ाया जा रहा है और बहुत ही पूरे देश भर के अंदर इसको रिवर फ्रंट को याद किया जाए। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के निवाई में पहुंचने पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हमारे संवाददाता दौलत पारीक ने रथ पर सवार अरुण चतुर्वेदी और सुखबीर सिंह जौनापुरिया से बातचीत किया, ये सुनाते हैं आपको। परिवर्तन संकल्प यात्रा टोंक जिले में है और यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सीधा बात करते हैं, किस तरह की यात्रा है और क्या कुछ टोंक जिले में रहने वाला है? देखिए, राजस्थान में अब तक ये पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा पार्टी की है जो सवाई माधोपुर से शुरू हुई। ये छठे जिले में प्रवेश किया है, 25 विधानसभाओं कवर कर चुकी, लगभग 1100 किलोमीटर का सफर किया है। मैं कह सकता हूँ कि हर स्थान पर समाज के सब वर्गों के द्वारा जबरदस्त समर्थन इसको मिल रहा है, चाहे महिला पुरुष हो, युवा जवान हो, किसान हो, दलित हो, सबका समर्थन। ये सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और सचिन पायलट कहते हैं कि यात्रा फ्लॉप है। मैं एक बार कहूँगा आपको, इस यात्रा के पुराने सारे वीडियोस सचिन पायलट जी को और कांग्रेस के आकाओं को भेज दें। अगर इसको फ्लॉप कहते हैं तो परिवर्तन की जो हवा चल रही है, जो कुछ दिनों में तूफान बदल के निकलेगी और कांग्रेस की सरकार को, जो भ्रष्टाचार की सरकार है, दलित उत्पीड़न की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करने वाली सरकार है, युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाली सरकार है, किसानों को परेशान करने वाली सरकार है, उस सरकार को तूफान में बहना तय है और ये परिवर्तन लेकर आएगी। प्रियंका गांधी कहती है कि जनता में श्रद्धा रखने वाले या अहंकारी कौन से नेता चुनना है वो जनता को तय करना है। प्रियंका जी को तय करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जाके आप कहती हो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वहीं जब निवाई में सभा संबोधित करने आती हो तो 30 किलोमीटर दूर एक महिला के संग दुष्कर्म होता है, उसको खींचकर को मारा जाता है, उसके घर आंसू पहुंचने नहीं जाती। आप सवाई माधोपुर रणथंभौर में टाइगर देखने आ सकती हो, लेकिन वहीं टोड़ा भीम में जिस बच्ची के संग दुष्कर्म करके गोली मारी जाती है, तेजाब छिड़का जाता है, कुएं में डाला जाता है, उसकी माँ के आंसू पहुँचने नहीं जाती। इसका जवाब राजस्थान की जनता। 23 और 24 में कुल मिलाकर के लक्ष्य आपने तय कर रखा है? दोनों में राजस्थान में परिवर्तन तय है। इतनी सफल इस यात्रा को लेकर के देख रहे हैं, कारण कि टोंक जिले में प्रवेश किया है और आप यहीं से सांसद हैं। देखिए, मैं समझता हूँ प्रदेश में जिस हिसाब से यात्राएं निकल रही हैं, उसके उत्साह और जोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत के आएगी, कहीं भी दो राय नहीं। जहाँ तक टोंक जिले की मैं बात करूँ, टोंक जिले में प्रियंका गांधी आई थी, उसके 2 किलोमीटर दूर ही एक महिला की हत्या कर दी किसी ने। गंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में एक महिला को जला देने का मामला सामने आया है। किशनपुरा से भोजेवाला की तरफ जाने वाली सड़क पर सुबह महिला का अध जली हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर सिटी थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वाड, एफएसएल और एमओबी टीम को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतक महिला की पहचान हुई है, जो कल रात से गायब थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों की चेतावनी के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों ने उपनिवेशन तहसील के ताले नहीं खोले और ग्रामीणों और किसानों की उपनिवेशन तहसील के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और किसान और ग्रामीण गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर उपनिवेशन तहसील के आगे पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। मोहनगढ़ कस्बे का बाजार बंद कर लोग विरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य का पहला पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट किया है। बच्चे का लीवर प्रत्यारोपण राज्य में पहली बार हुआ है, जो पूरी तरीके से सफल रहा। मुख्य लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नेमिश मेहता के निर्देशन में टीम ने बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट किया। चेयरपर्सन डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार ने बताया कि लिवर पैंक्रियाज के रोगियों को इलाज के लिए राज्य के बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब पड़ोसी राज्यों के लोग यहां आ रहे हैं। अस्पतालों ने खर्च भी अपने स्तर पर वहन किया है। चक्कर आते थे, छाती में दर्द होता था, सिर दर्द करता था। कैसा है आपका? अब ठीक है। उसके बाद ठीक हो? हाँ बताओ। ठीक हो अब। डॉक्टर करण हो गए, डॉक्टर रूप शर्मा हो गए, इन्होंने इसको
मतलब ऑपरेशन जब बोल दिया था तो उन्होंने इसको फिट किया, उस ऑपरेशन के लायक बनाया। और फिर डॉक्टर निमेश एन मेहता करके उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट किया। बिल्कुल ठीक है बच्ची, और अभी डिस्चार्ज भी कर दिया था हमारे को 3 तारीख को। अब घर से ही आए थे और 3-4 दिन में वो बुलाते रहते हैं, टेस्ट वगैरह टेस्ट होते रहते हैं, फिर वो दवाई। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही।